Hello everyone, welcome back to my channel NS Insights। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में। तो यूपीएससी मतलब क्या? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है? तो एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। ये यूपीएससी जो है एग्जाम कंडक्ट करवाती है। किसके लिए करवाती है? तो यूपीएससी, सीएससी, ईपीएफओ ऐसे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। तो हम बात करने वाले हैं अबाउट यूपीएससी सीएससी। इसके बारे में हम क्या बात करने वाले हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है स्नेहा एंड मैं एक एडवोकेट हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये तो एडवोकेट है, ये हमें क्यों इन्फॉर्मेशन देगी अबाउट यूपीएससी? क्योंकि मैं एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट भी हूँ। दैट्स वाई मैं आपको सब कुछ इसकी जानकारी दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जो मैंने गलतियाँ की है वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने नहीं करनी है एंड आपको क्या क्या करना है। क्योंकि देखो, इंडिया में ना लाखों लोग ऐसे हैं, लाखों एस्पिरेंट्स हैं जो हर साल यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, बट उसमें से बहुत कम है, बहुत फ्यू एस्पिरेंट्स हैं जो क्लियर कर पाते हैं। वो क्या गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी है। आपने सुना तो होगा, होशियार किसको माना जाता है? जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। आपको वेट नहीं करना है कि हाँ मैं प्रिपरेशन करूंगा देन मैं वो गलती करूंगा, मैं उस गलती से सीखूंगा। नहीं, आपको दूसरों की गलतियों से सीखना है। आपको खुद की गलतियां करके नहीं सीखना है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। आपने अंसर शेख का नाम सुना होगा। उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। उन्होंने क्या किया? दूसरों की गलतियों से सीखा। आप उनके बहुत सारे इंटरव्यूज देख लेना, वो क्या बोलते हैं कि मुझे जो इंस्पिरेशन मिला है, जो मैंने सीखा है, वो दूसरों की गलतियों से सीखा है। इसलिए हमेशा कभी भी खुद की गलती करके ही खुद की गलती करके तो सीखना जरूरी ही होता है, बट जो दूसरों की गलतियों से सीखता है वो महान बनता है, वो जल्दी आगे बढ़ता है। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या था? हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। ये जो हमारा टॉपिक है ये बिगिनर्स के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि नेचर कैसा है यूपीएससी का, स्टेजेस क्या क्या है, क्या क्या करना पड़ता है, बुक्स क्या क्या रेफर करना है एंड एवरीथिंग। हम क्या करने वाले? जीरो लेवल से लेके एंड लेवल तक बात करने वाले अबाउट यूपीएससी। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, सबसे पहले हम क्या समझते हैं यूपीएससी एग्जाम क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? अंडरस्टैंड द यूपीएससी एग्जाम, अंडरस्टैंड अबाउट द एग्जाम। क्योंकि जो एग्जाम की आप प्रिपरेशन करने वाले हो, अगर आपको उसी के बारे में पता नहीं होगा, जो आप करने वाले हो, जो आपको करना है, जो आपका एम है, जो आपका गोल है, उसी के बारे में पता नहीं होगा तो कैसे चलेगा? अगर आपको पता होगा तो ही आप आगे बढ़ सकते हो किसी भी चीज में। चलो, सबको पता होगा कि यूपीएससी की 3 स्टेजेस हैं। एक है प्रीलिम्स, देन है मेंस एंड थर्ड वन इज इंटरव्यू। अब देखो, जो हमारे प्रीलिम्स होती है ना यूपीएससी में, वो क्वालिफाइंग नेचर की होती है। और प्रीलिम्स में हम मेनली दो दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं। प्रीलिम्स में मेनली 2 पेपर होते हैं। एक कौन सा है हमारा? जीएस एंड सेकेंड वन इज सीसैट। सीसैट तो हमारा प्योरली क्वालिफाइंग नेचर का है। उसमें हमें कितने 33% मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 200। ये जो हमारे दोनों पेपर है ना, वो होता है 200 मार्क्स के। ठीक है, ये जो हमारे दोनों पेपर है वो कौन से कितने मार्क्स के होते हैं? 200 मार्क्स के, ईच वन ऑफ 200 मार्क्स। और हमें सीसैट में कितने चाहिए? ओनली
66 मार्क्स चाहिए। अगर हमारा सीसेट क्वालिफाई हो जाता है, अगर हमें सीसेट में 66 मार्क्स आ जाते हैं तो हमारा जीएस का पेपर चेक होता है। एंड इफ हमें सीसेट में 66 मार्क्स से कम आए तो हमारा पेपर चेक नहीं होता है, ठीक है। सो हमें जीएस में कितने चाहिए, तो जीएस में जाता है कट ऑफ। कट ऑफ कैसे जाता है, तो कैटेगरी वाइज जाता है, आपको तो पता होगा। यूआर का हाईएस्ट जाता है, एससी एसटी का लोवेस्ट बोल सकते हैं, देन हैंडीकैप, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसी कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाता है। एंड इन केस आपको लग रहा होगा कि ठीक है मेरी कैटेगरी में इसका 70 कट ऑफ गया है, 70 मार्क्स, बट फिर भी मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो ऐसा क्यों हुआ होगा, तो क्योंकि आपने सीसेट जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर, जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें आपको 66 मार्क्स से कम मार्क्स आए होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको जीएस, भले आप जीएस क्वालिफाई कर रहे हो, आपको क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा मार्क्स है, कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है, बट आपको सीसेट में अगर कम मार्क्स है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो हमने क्या देखा, जो हमारा प्रीलिम्स है वो क्या है, हमारा क्वालिफाइंग नेचर का है। देन क्या देखते हैं हम, हमारा मेंस। मेंस में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मेंस में मेनली 9, ठीक है। देन हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू भी हमारा क्या होता है, मेंस एंड इंटरव्यू के हमारे मार्क्स काउंट होते हैं एंड इसमें हमारा कट ऑफ जाता है। देन हमें एक सर्विस मिलती है, वो कौन सी सर्विस हो सकती है, वो हो सकती है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एटसेट्रा। ऐसे इसमें बहुत सारी सर्विसेज है यूपीएससी में। अगर आपको चाहिए तो मैं ये जो सर्विसेज है, कौन से सर्विसेज होती है यूपीएससी में, इसका लिंक ये मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगी एंड ये मैं मेरे टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो इफ किसी को चाहिए तो आप वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल मैं वहाँ पे डाल दूंगी, ठीक है। सो इसके बाद देखते हैं, ये तो ठीक है हमारा बेसिक था, ये हमारा क्या था, एग्जाम का नेचर था। सो अब हम देखते हैं कि फाउंडेशन कैसे बिल्ड करना है। फाउंडेशन मतलब क्या, इफ आप, आपको तो ये पता है यूपीएससी और यूपीएससी जो एग्जाम है वो कौन दे सकता है, जिसका एज 21 ईयर्स एंड अबोव, 21 ईयर्स एंड अबोव, और जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो पर्सन एग्जाम दे सकता है यूपीएससी का, ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा। एंड देन ये सब होने के बाद अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आपको क्या करना है, इफ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तभी आप दे सकते हो, ठीक है। एंड अब हम क्या बात करने वाले हैं, फाउंडेशन की। फाउंडेशन कैसे, फाउंडेशन में क्या आएगा कि कौन से बुक्स रेफर करने हैं, क्या रेफर करना है, बट हम पहले स्टैंडर्ड बुक्स पे नहीं जाएंगे, हम पहले क्या करेंगे, हम पहले जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो से कैसे, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं 6 to 12th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी होती है उससे। एनसीईआरटी पता है क्यों जरूरी है, आपने सबका सुना होगा, जो टॉपर्स भी होते हैं वो भी बोलते हैं। तो एनसीईआरटी से क्या होता है, हमारा बेस पक्का होता है, फाउंडेशन पक्का होता है। अब देखो, जिस बिल्डिंग का फाउंडेशन ही पक्का नहीं होगा, बिल्डिंग कितनी भी ऊंची कर लो, बिल्डिंग तो गिर ही जाएगी ना। एंड अगर किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन ठीक होगा, अच्छा होगा, तो क्या होगा, कितनी भी ऊंची बिल्डिंग कर लो वो अच्छी ही रहेगी, उसके टूटने के चांसेस क्या होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं, ठीक है। देन आपको पता होगा कि एनसीईआरटी कौन से टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट्स के लिए यूज करना है, तो इसका मैं अलग से तो वीडियो बना के दूंगी बुक लिस्ट के ऊपर। देन हम एनसीईआरटी किस किस के लिए यूज कर सकते हैं, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, एनवायरमेंट के लिए, एटसेट्रा। ऐसे सारे टॉपिक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी से रेफर कर सकते हैं। चलो, ये तो हमने देख लिया, अभी हमारा क्या हो गया, फाउंडेशन देख लिया।
पहले हमने क्या देखा कि हमारी यूपीएससी में कितने 3 स्टेजेस है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। अब आपको तो पता होगा कि जो हमारा मेंस है, मेंस में GS1, GS2, GS3 एंड GS4 ऐसे 4 पेपर होते हैं। देन ऐसे होता है एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है हमारा, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये जो हमारा ऑप्शनल है, ऑप्शनल क्या कर सकते हैं, हम कोई भी ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। तो इसके पे तो मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगी कि ऑप्शनल कैसे क्या करके क्या क्या सोच सोच के अपन डिसाइड कर सकते हैं। बट अभी मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देती हूँ। ऑप्शनल क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है जो आप चूज कर सकते हो, जैसे कि आपकी ग्रेजुएशन वाला भी कर सकते हो, जो आपको ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था उसमें से एक आध सब्जेक्ट, या फिर जिसमें आपको इंटरेस्ट हो ऐसा कोई सब्जेक्ट। क्योंकि देखो यहाँ पे मेन इंटरेस्ट की बात क्यों कर रही हूँ मैं, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात क्यों आ रही है, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि हमारी यूपीएससी कब निकलेगा, क्या होगा, कैसे होगा। एंड देखो हमें 2-3 साल तो पढ़ना ही पड़ता है इसके बारे में। यूपीएससी का हम जब तक 1-2 साल बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते तब तक हमारे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ऑप्शनल तो हमें ऐसा सब्जेक्ट चूज करना है जो हम एटलीस्ट 2 साल बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं बिना बोर हुए एंड बिना आलस किए। ऐसा ही सब्जेक्ट चूज करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट भी हो, जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से पढ़ सकते हो, आपको रुचि हो, आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, ऐसे सब्जेक्ट चूज करना ऑप्शनल, ठीक है। क्योंकि ऑप्शनल जो है ना आपका, वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। आप ऑप्शनल में ज्यादा स्कोर कर सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हो। देन आपके चांसेस क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं ऑफ द क्लियरिंग एग्जाम, ठीक है ना। तो आगे हम क्या बात करेंगे, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड बुक्स एंड रिसोर्सेज के बारे में। स्टैंडर्ड बुक्स एंड रिसोर्सेज। आप एक बात ध्यान रखना, स्टैंडर्ड बुक्स तो मार्केट में है जो हर टॉपर यूज करता है, ठीक है। एंड ऐसे 2-3 बुक्स मिल जाएगी एक सब्जेक्ट के लिए जो कोई ना कोई मेंशन कर देता है कि हाँ ये पढ़ के मेरा निकला है, वो पढ़ के मेरा निकला है। ऐसा नहीं बोल रही कि उनका नहीं निकला होगा वो पढ़ के, बात तो उनकी भी सही है। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा रिसोर्सेज के पीछे मत भागना, ठीक है। एक ही बुक डिसाइड करो, स्टैंडर्ड बुक एक ही डिसाइड करो एंड वही रेफर करना। एंड एनसीईआरटी तो बहुत ज्यादा मस्ट है। विदाउट एनसीईआरटी मुझे तो नहीं लगता कि किसी का निकला होगा। हाँ जिनका बेस पक्का होगा तो उनका डेफिनेटली निकला होगा, बट जिनका बेस पक्का नहीं उनको तो एनसीईआरटी मस्ट है, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक से मेरा मतलब क्या है, अगर आपने देखा होगा स्टैंडर्ड बुक हम पॉलिटी के लिए कौन सी यूज करते हैं मेनली, तो पॉलिटी का नाम आता है तो कौन सी, एम लक्ष्मीकांत। तो ये क्या हो गई हमारी, एम लक्ष्मीकांत है, वो क्या हो गई हमारी स्टैंडर्ड बुक हो गई। कौन से सब्जेक्ट के लिए, तो पॉलिटी के लिए। ऐसी ही हमारी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड बुक्स होती है जो मेनली पढ़ते ही है यूपीएससी एस्पिरेंट्स से। जैसे कि ज्योग्राफी के लिए हम देखें तो जीसी लियोंग, देन हम हिस्ट्री के लिए देखें तो स्पेक्ट्रम। बट ये बुक्स इनिशियल स्टेज में इनिशियली स्टार्ट नहीं करनी है, जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए पढ़ के देन ये सारी बुक स्टार्ट करनी है आपको। ये बुक स्टार्ट नहीं करनी, जस्ट रीड आउट नहीं करनी, आपको उसके नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये बुक्स आपको पूरी जर्नी में काम आएगी। यूपीएससी एक क्या है, जर्नी है। ये कोई एक ही एग्जाम नहीं कि हाँ ठीक है एक रात पहले निकल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बहुत कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी। यूपीएससी क्या है, एक कंसिस्टेंसी का गेम है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो ही आपके चांसेस हाई बन जाते हैं यूपीएससी निकालने के।
कंसिस्टेंट मतलब क्या, आपको डेली पढ़ना है। इफ आप बीमार हो तो थोड़ा पढ़ लो, ज्यादा मत पढ़ो। ये क्या है, हमारी कंसिस्टेंसी है। यूपीएससी में क्या होता है, इंटेलिजेंस की कंसिस्टेंसी मैटर करती है, जो कंसिस्टेंट रहेगा वो निकाल लेगा। सो आज हमने क्या देखा कि जो बिगिनर्स है वो कैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आप ज्यादा वीडियोस के पीछे मत भागना, ठीक है। एंड मैं बुक लिस्ट वगैरह उस पर सारे वीडियोस एक एक करके लेके आऊंगी। एंड आपको बुक लिस्ट कुछ भी चाहिए तो मुझे एक मैसेज कर देना और मैं टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम पे भी जो हैंडल है उसका नाम क्या है, NS_insight_। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो इस चैनल पे मैसेज कर देना, ठीक है। थैंक यू।